जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत का सारा कर्जा गुरुजी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता ही नहीं था, उस संगत के घर में गुरुजी ने ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, उस संगत को रातों रात गुरुजी ने अपना खुद का घर, अपनी खुद की कोठी ब्लेस करके दे दी है। और संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी ना, उस संगत के पास आज 10-10 गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हैं, एक से महंगी गाड़ी। ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से हुआ है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां, सारी संगत की दुख तकलीफ, प्रॉब्लम, हारी बीमारी, चाहे वो पैसे की दिक्कत है, चाहे वो घर की कोई भी प्रॉब्लम है, गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियों को खत्म कर दिया है। सारी संगत के रुके हुए काम, जो सालों साल से रुके हुए थे, काम पूरे नहीं हो रहे थे, गुरु जी ने उन सारे कामों को पूरा कर दिया है संगत जी। और अंत में जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, पैसा घर में टिकता ही नहीं था, पैसा घर में आता ही नहीं था, उस संगत के घर में आज हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आने शुरू हो गए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना, क्योंकि तभी आपके ऊपर गुरुजी अपनी कृपा करेंगे। जैसी कृपा गुरुजी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 11 जनवरी 2025 है, दिन शनिवार का है। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ना ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी एक गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा
कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी। क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना संगत जी। क्योंकि पता है क्या बात है, आज का जो ये सत्संग है ना, गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा है बड़े मंदिर से लाइव सत्संग। अगर आप ही नहीं सुनोगे सत्संग को, या फिर अधूरा छोड़ के चले जाओगे, बीच में स्किप कर दोगे, संगत जी पता है क्या होगा उससे? आज आपको ना गुरु जी की कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपके हिस्से की ब्लेसिंग कोई और ही ले जाएगा। संगत जी आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है, आपके घर परिवार पे कृपा करनी है गुरु जी ने। तो अगर आप सत्संग ही नहीं सुनोगे तो गुरु जी आप पे कोई कृपा नहीं करने वाले, ना गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। और आपके हिस्से की ब्लेसिंग, आपके हिस्से के गिफ्ट्स, जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो सारी संगत और दूसरी संगत ले जाएगी। और संगत जी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। और ये तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी एक विनती और है आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है। और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, आरती मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आरती मल्होत्रा अशोक विहार दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी आज 11 जनवरी 2025 है, दिन शनिवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं एक नंबर की लालची, एक नंबर की अहंकारी और कंजूस। संगत जी आप देखो मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए 3 साल हो गए, पर पिछले साल तक भी ना मेरा दिमाग मतलब इतनी चालाकी थी मेरे अंदर संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं चाहती थी कि मैं फ्री फंड में गुरु जी के बड़े मंदिर में जाती रहूं, बस अपने पैसे खर्च ना करने पड़े। संगत जी आज मुझे खुद शर्म आ रही है ये बात करते हुए ना संगत जी, क्या करूं। गुरु जी का सत्संग है, कुछ छुपा भी नहीं सकते, जो शेयर करना है वो तो करना ही है। संगत जी पता है क्या होता था, मैं अपने आस पड़ोसियों को ना हमेशा बोलती रहती थी, क्योंकि उनके पास गाड़ियां थी, मेरे पास पैसा था, कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी मैं हमेशा लोगों के मतलब गाड़ियों में बैठ के बड़े मंदिर में गई हूँ। हालांकि मेरे पास पैसा था, मैं पैसे खर्च कर सकती थी, पर संगत जी मेरे मन में था कि मैं फ्री फंड में क्यों ना जाऊं। जैसा होता है ना कि हम पैसे बचा लें, पैसे लगाए भी ना, बच भी जाएं, सारा कुछ हो जाए, संगत जी उसका अंत ना फिर बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है संगत जी। भाग्य भी नहीं लगता फिर ना, भाग्य भी नहीं लगता संगत जी। एक बार पता है क्या हुआ, मैं गुरु जी का नाम लेके ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। तो संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम आरती मल्होत्रा है,
मैं अशोक विहार दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे कि अशोक विहार कहाँ पर है। संगत जी, बात शुरू होती है 2023 से। मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी 2021 में, मुझे 3 साल हो गए हैं गुरुजी के साथ जुड़े हुए। तो 2022 संगत जी, 2023 ऐसे चलता रहा। तो 2023 में ना एक मेरी फ्रेंड है, वो थोड़ी सी ना संगत जी, उसके पास पैसों की दिक्कत रहती थी घर में ना, उसके बहुत प्रॉब्लम थी। तो उसको तो गुरुजी का पता नहीं था। मैंने उसको बताया गुरुजी के बारे में कि ऐसे ऐसे करके हैं, मैं तो मानती हूँ, हमारे घर में भी थी प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गुरुजी ने, सब कुछ ठीक कर दिया, सब अच्छा हो गया, सब भला हो गया। संगत जी, उसको मैं सारी बातें शेयर करती थी। देखो, जो रियलिटी है वही तो बतानी है ना, फिर तो सारी बातें मैं शेयर करती थी। संगत जी, अब हुआ क्या, उसका मन कर गया जाने का। वो थोड़ी सी ना संगत जी, वो गरीब थी, मतलब थी थोड़ी, पैसे वैसे नहीं थे उसके पास इतने, ना उसके बच्चे उसको पूछते थे। संगत जी, उसको बताया मैंने, तो वो तैयार हो गई जाने के लिए। मैंने कहा, भाई देख, मेरे पास तो गाड़ी वाड़ी है नहीं, तेरे पास गाड़ी है, अपने बच्चों को बोल के ले जाएंगे, साथ मैं भी चल पड़ूंगी। वो कहते ठीक है, मैं पूछती हूँ बच्चों से। उसने बच्चों से पूछा, बच्चे मना करते हैं, बच्चे नहीं जा रहे, बच्चे मना कर रहे हैं, हमने नहीं जाना, ये है वो है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें फिर। तो कहती है फिर हम टैक्सी कर लेते हैं। मैंने कहा कर ले, टैक्सी कर ले। उसने टैक्सी करी। संगत जी, उस टाइम ना शायद 1500 रुपए लिए थे टैक्सी वाले ने, क्योंकि यहाँ से जाना, फिर संगत जी हम लोग रात को आए थे, लेट नाइट। तो सारे पैसे मैंने उसी के लगवाए, अपनी जेब से मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। संगत जी बताओ, इतनी लालचन थी मैं, इतनी कंजूस, इतनी चालाक संगत जी। पर ये चालाकी जो है ना, सब यहीं की यहीं रह जानी है, कुछ साथ नहीं जाने वाला। संगत जी, जितनी मर्जी चालाकियां कर लो, जितना मर्जी पैसा कमा लो, ये सारा का सारा यहीं रह जाएगा, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। अंत टाइम में ना संगत जी, कोई आपको पूछने वाला भी नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, ये सब कुछ कैसे हुआ। सारा पैसा जोड़ जोड़ के ना यहीं का यहीं रह जाएगा। संगत जी देखो, मैं पैसे बचाती रही, लोगों के लगवाती रही, फ्री फंड में गुरुजी के पास जाती रही। हुआ क्या, पिछले साल तक मेरे पास बहुत सारा पैसा था संगत जी, बहुत सारा पैसा जोड़ जोड़ के ना मैंने कम से कम 60 से 70 लाख रुपए मैंने संगत जी जोड़ लिए थे अपने बैंक के अंदर, क्योंकि सारी उम्र की सेविंग है, सब कुछ है ना। और मेरे बच्चों को पता भी नहीं था कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। संगत जी, पिछले साल पता चला कैंसर हो गया है, पेट के अंदर बीमारी हो गई है बड़ी खतरनाक। सारा पैसा ऐसे लग रहा है संगत जी, जैसे मतलब जैसे होता नहीं कि यार निकालो, बस ये वाला काम हो गया। जैसे होता नहीं कि घर से कबाड़ निकाल रहे हैं हम लोग, जो गंदा सामान है, कबाड़ है बिल्कुल, जो घर से निकालते हैं ना, वही वाला हाल हो गया संगत जी आज मेरे, मतलब पैसों का। जिससे मुझे इतना ज्यादा प्रेम था पैसों से, ये पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सारी चीजें संगत जी आज मोह माया खत्म हो गया। सारा कुछ खत्म हो गया संगत जी, कोई नहीं है पास में, कुछ नहीं है पास में, सब बर्बाद, सब खत्म। और अब मुझे समझ आती है कि मैंने जो करा है ना, गलत किया है। मैंने लोगों के पैसे लगवाए हैं, अपने पैसे बचाने के लिए मैंने लोगों के पैसे लगवा दिए संगत जी। अच्छी बात थोड़ी है कोई, ये अच्छी चीज थोड़ी है संगत जी। अब गुरुजी महाराज के साथ मतलब मैं तो रोज गुरुजी से माफी मांगती हूँ, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मेरे से जो गलतियां हो गई है ना उसको गुरुजी माफ कर दो, बस आप, मैं और नहीं देखना चाहती दुख, बस आप मुझे ले जाओ गुरुजी, मुझे ले जाओ, बस यही अब मन की वो है संगत जी। अब देखो गुरुजी मुझे कब लेके जाते हैं। ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, तो ये था गुरुजी का आज का शनिवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा।
संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है सत्संग में। संगत जी कुछ भी नहीं बोलते हो, बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। जबकि सामने ऑप्शन आ रहा है कमेंट करने वाला, जो बटन है ना वो सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते हो। संगत जी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। संगत बेचारी इतनी मेहनत से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का। इतनी इतनी देर बोलना आसान बात थोड़ी है संगत जी। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएगी आपको संगत जी। और उस संगत के बारे में सोचो जो इतनी इतनी देर के लिए बोलते रहते हैं, बिना रुके बोलते रहते हैं संगत जी। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कमेंट तो जरूर करना चाहिए संगत जी। आपको समझ ही नहीं आती है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग शेयर करती है। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। संगत जी संगत इतनी मेहनत कर रही है और आप ऊपर से कमेंट भी नहीं कर सकते। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो आपका क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपके पैसे लग रहे हैं। अगर ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली आपको, ये लिख भी दोगे, क्या चला जाएगा? आपका 1 रुपया नहीं लगना। पता नहीं फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो संगत जी। और देखो हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं। ध्यान से ना हम लोग पूरे सत्संग को सुन सकते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम अच्छी अच्छी बातें कमेंट में लिख लिख कर संगत तक पहुंचा सकते हैं। एक वही ऑप्शन है और आप संगत जी वो भी नहीं करते हो। फ्री है बिल्कुल, आपको फ्री की चीज का फायदा उठाना भी नहीं आता। फ्री है, एक ही जगह 5-5 कमेंट करो ताकि संगत को अच्छा लगे। अभी संगत को कितना बुरा लगता होगा, संगत भी कहती होगी कैसे लोग हैं ये, जो चुपचाप आते हैं चुपचाप ही चले जाते हैं, बताते भी नहीं। अच्छा लगा बुरा लगा, संगत जी आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात। आप किसी के आगे बोलते रहो आधे घंटे के लिए, वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ करे ना करे, ना यस करे ना नो करे, ना अच्छा ना बुरा कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए, तो संगत जी आपको बुरा लगेगा ना। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, इतनी देर से बोलता जा रहा हूं, मैं बिना रुके बोल रहा हूं, तो मैं क्या पागल हूं क्या? कुछ तो बोलना चाहिए ना। तो वैसा ही ना इस समय संगत को लगता होगा कि हम इतनी इतनी देर के लिए सत्संग शेयर करते हैं तो कुछ भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो संगत जी। ये कमेंट कर दोगे ना तो संगत को भी अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेगी चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को कितना अच्छा लगेगा संगत जी बताओ आप। हिम्मत मिलेगी, आज एक सत्संग शेयर किया कल 2 सत्संग शेयर करेगी संगत। हमें ऐसे तो काम करना है और हम लोग कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं किस बात की कंजूसी है। संगत जी वादा करो आप सबने कमेंट करके जाना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाना संगत जी, क्योंकि देखो बुरा लगता है ना, बुरा लगता है संगत जी, और मतलब दिल दुखता है। और आप देखो और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास,
सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिख के भेज सकते हैं हम लोग। और अगर आपने अच्छा बुरा भी नहीं लिखना, चलो कोई बात नहीं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पैसे लगते हैं, वैसे लगते नहीं है पैसे, मतलब चलो मान लिया आपके पैसे लग रहे हैं, आपके हाथ दर्द करते हैं लंबी लंबी लाइन लिखने में, कोई बात नहीं, आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, जय गुरु जी लिख दो संगत जी, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, जहां गुरु जी का नाम आ गया वहां सब कुछ आ गया, तो आप लोग गुरु जी लिख दो ना, जय गुरु जी लिख दो। तो वादा करो, कमेंट करके जाना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाना है आपने संगत जी, वादा है आपका। और आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं संगत जी, सत्संग को ना बीच में छोड़ के चले जाते हैं, अधूरा सुन के चले जाते हैं। आप देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, बाद में ना बातें करना बड़ा आसान है कि गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं, गुरुजी तो हमारे काम ही नहीं करते, हमें तो बड़े मंदिर आते हुए 5 साल हो गए, हमें तो बड़े मंदिर आते हुए 2 साल हो गए, गुरुजी कब सुनेंगे हमारी। संगत जी, बातें करना बड़ी आसान है। आप देखो, हम लोग ये तो कह देते हैं गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, तो क्या हम लोग गुरुजी की सुन रहे हैं? क्या हम लोग गुरुजी की बात को मान रहे हैं? बताओ ना संगत जी एक बात। नहीं सुन रहे ना हम लोग गुरुजी की, ना हम लोग गुरुजी की बात मान रहे हैं, और हम चाहते हैं गुरुजी हमारे सारे काम कर दें। ऐसा नहीं होता संगत जी, ऐसा नहीं होता। और कभी भी ना गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में अगर आप जाते हो तो देखो, परेशानियां तो हर कोई लेके जाता है। हम लोग और क्या करने जाते हैं बड़े मंदिर में? अपनी परेशानियों को लेके जाते हैं, प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं, है ना। कोई 100 में से एक बंदा होगा जो कहता होगा मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं तो अपने मन मर्जी से जा रहा हूं। वरना अदरवाइज सारे लोग, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है घर में, तो उस वजह से हम लोग गुरुजी के पास जाते हैं बड़े मंदिर में। तो संगत जी, हम चाहते हैं एक बार जाएं और सब काम हो जाए हमारे, एक बार ही बड़े मंदिर में जाएं और हमें सब कुछ मिल जाए। तो ये क्या हो सकता है? नहीं हो सकता संगत जी। एक बार जाने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला संगत जी। और फिर बाद में बातें करना बड़ा आसान है। हम लोग तो हो आए बड़े मंदिर में, 4 लोगों को बोलोगे आप हम लोग तो हो आए, वहां तो कुछ भी नहीं होता, वहां तो कुछ भी नहीं होता संगत जी। होता सब कुछ है, थोड़ा सा ना वेट करना पड़ता है। गुरु जी के बड़े मंदिर में ना हम लोग जाते खाली आते हैं, परेशानियां लेके जाते हैं, प्रॉब्लम्स के भर भर के बैग लेके जाते हैं। जब आते हैं ना वहां से, तो गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आते हैं वहां से संगत जी। खाली हाथ कभी कोई नहीं आया बड़े मंदिर से, कोई नहीं आया संगत जी। वो दिखता नहीं, सबसे बड़ी बात है दिखता नहीं है ना। वो हमें दिखे, हम देखो आजकल जो दिखता है वो बिकता है ना। तो दिखती नहीं है वो चीज, बाद में आके समझ आती है और तब तक हम लोग भूल भाल जाते हैं। तो एक दिन बड़े मंदिर जाने से आप बोलो कि सब कुछ मिल जाए, प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाए, पैसा भी आ जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला संगत जी। टाइम लगता है, हर एक चीज को ना टाइम लगता है। जल्दबाजी के काम तो सारे बेकार के होते हैं, और ना करने चाहिए जल्दबाजी वाले काम, तो बेकार के हैं बिल्कुल, उसका कोई फायदा नहीं होता है। संगत जी, जल्दबाजी तो कभी करनी ही नहीं चाहिए, है ना।
मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों से सुना है, लोग कहते हैं एक बारी अगर मैं बड़े मंदिर में जाता हूँ तो मुझे सब कुछ मिल जाता है ना। तो संगत जी उससे फिर लोगों को लगता है कि ना कि हमें भी मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है संगत जी। आप देखो एक छोटा बच्चा होता है, छोटा 2 साल का बच्चा है, आप बोलो कि सीधा वो कॉलेज में चला जाए, सीधा पढ़ाई कर ले, है ना, और मतलब बड़ा बन जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। पहले वही 2 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, 12 साल पहले वहां पे पढ़ाई करेगा, फर्स्ट से लेकर 12 तक। उसके बाद फिर वो कॉलेज में जाएगा 3 साल की पढ़ाई करने के लिए, फिर जाके वो आगे की स्टडी करेगा। अब कहो कि सीधा ही कॉलेज में जाके बैठ जाए तो संगत जी हो तो जाएगा, पर क्या कुछ बच्चे को समझ में आएगी? आएगी कुछ समझ में? तो वैसे ही हिसाब है संगत जी, एक बार जाके कुछ नहीं मिलता, जाते रहो। लोग एक बार जाते हैं, काम नहीं होता तो जाना छोड़ देते हैं। फिर ये नहीं होनी चाहिए ना चीज कि एक बार गए, काम नहीं हुआ, गुरुजी से बोलाए, और फिर जब मतलब लगा कि नहीं हो रहा काम तो कहीं और जाना शुरू कर दिया। छोड़ना नहीं चाहिए संगत जी। हम लोग तो देखो गुरुजी को छोड़ देते हैं, पर गुरुजी कभी अपनी संगत का हाथ नहीं छोड़ते। वो नहीं छोड़ते क्योंकि उनको पता होता है अगर मैंने इसका हाथ छोड़ दिया ना तो ये दर दर की ठोकरें खाएगा, दर दर भटकेगा, होने वाला कुछ भी नहीं है और परेशान अलग होगा। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज कभी अपनी संगत का हाथ ऐसे नहीं छोड़ते हैं। और संगत जी गुरुजी से कभी भी ना कुछ मांगना नहीं चाहिए, कभी मत मांगो, उनको अपने आप देने दो। संगत जी आजकल लोग जल्दबाजी के गुरुजी से मांग लेते हैं, गुरुजी मुझे ये दे दो, गुरुजी मुझे वो दे दो। वो चीज आपके लिए अच्छी है नहीं अच्छी है आपको नहीं पता, वो मिल जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। गुरुजी से मांगोगे तो मिलेगा ही ना सब कुछ। पर संगत जी अच्छी है बुरी है आपके लिए ये देखो हम लोग तो नहीं जानते ना, ये जानते हैं गुरुजी महाराज। और हम उनके देने से पहले ही खुद मांग लेते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती है संगत जी। और आप मांगते हो छोटी चीजें, मतलब हम लोग देखो इंसान है, इंसानों वाला दिमाग है ना हमारा, तो हम लोग छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। गुरुजी मुझे गाड़ी दे दो, गुरुजी मुझे मकान दे दो, मेरी नौकरी लगवा दो, बच्चों की नौकरी लगवा दो, पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, हेल्थ ठीक हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए, बस इतनी दौड़ है हमारी। आज क्या करना है, कल क्या करना है, बस। गुरुजी महाराज देखते हैं हमारे आगे आने वाले टाइम के बारे में, उनको ज्यादा पता होता है संगत जी, हमें क्या पता। हम लोग तो आज और कल के चक्कर में मतलब पड़े रहते हैं, आज ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे, बस। गुरुजी देखते हैं हमारे आगे आने वाले टाइम के बारे में कि 5 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा हमारे साथ, वो इस हिसाब से चलते हैं संगत जी। तो इसलिए ना कभी भी गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए संगत जी। मैं एज ए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, एक अंकल का ही सत्संग है ये संगत जी। वो अंकल ना मतलब उन्होंने बड़े काम किए, उनका काम नहीं चला, दिल्ली के रहने वाले अंकल थे, बड़ा काम किया, काम नहीं चला। अब देखो जब काम नहीं चलेगा तो घर में तो खर्चे होते ही हैं संगत जी, तो खर्चे पाने के लिए पैसे चाहिए, है ना। अब जब काम नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, अंकल बड़े परेशान, पैसे खत्म हो गए, पैसा आ नहीं रहा कहीं से, और जो घर के आजकल खर्चे इतने होते हैं संगत जी, महंगाई आसमान छू रही है। तो अंकल बहुत परेशान, अंकल ने ना गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा कुछ कर दो, मेरा काम चलवा दो। एक बार जाके ना बड़े मंदिर में बोल आए, गुरुजी मेरा काम चलवा दो, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मेरे घर में बड़ी दिक्कत हो रही है, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं घर में, तो गुरुजी को अपनी कृपा कर दो। संगत जी आपको पता ही है गुरुजी महाराज हर एक संगत पे कृपा करते हैं, हर एक संगत का कल्याण करते हैं। गुरुजी आए ही इसीलिए हैं, संगत का भला करने के लिए, है ना। इंसानी रूप में शिवजी महाराज हैं गुरुजी, तो आए ही वो संगत का भला करने के लिए, संगत का कल्याण करने के लिए। तो अंकल गुरुजी से बोल आए,
कुछ टाइम के बाद ना काम उनका चल पड़ा, पर संतुष्ट देखो, इंसान ना कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता संगत जी। आज एक बंदा है 10,000 मांगता है, 10,000 दे दो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं है। जब वो 10 आ जाएंगे ना 10,000, उसकी भूख और बढ़ जाएगी। ये नेचुरल है संगत जी, ये चीज स्वाभाविक है, होनी होनी है। फिर उसकी भूख होगी, यार 20 आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, 20,000 आ जाए तो फिर 20 आ जाएंगे, फिर 30 आ जाए, 40 आ जाए। संगत जी इंसान की तो भूख कभी मिट ही नहीं सकती है। तो वही हाल अंकल का, क्योंकि से वो सभी इंसान है। तो अंकल का जब काम चल पड़ा तो अंकल कहते अब फिर से और कर ले काम, और चलना चाहिए, और काम बढ़ना चाहिए। गुरुजी के पास गए, अंकल ने ना मतलब गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी ऐसा कुछ कर दो मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए। बोल आए गुरुजी को, मांग आए गुरुजी से कि गुरुजी ऐसी कृपा कर दो अपनी कि मेरे पास ना रातों रात 1 करोड़ रुपए आ जाए। अब गुरुजी महाराज हमारे भोले भंडारी हैं, वो सब कुछ दे देते हैं संगत जो मांगती है। गुरुजी का काम है देने का, जो मांगोगे मिल जाएगा। अब ये आपने देखना है कि आपने अपने आप मांगना है या गुरुजी को देने देना है। संगत जी कुछ दिनों के बाद ना अंकल जी को पूरे 1 करोड़ रुपए आ गए, कहीं ना कहीं से ना साधन गुरुजी ने बना दिया, कृपा कर दी, 1 करोड़ रुपए पूरे आ गए घर में। अब जब पैसे घर में आए तो चोरों को पता चल गया, चोरों को मिल गई खबर, अरे भाई उस घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ कैश। संगत जी जहां इतने पैसे पड़े हो तो चोर तो देखो पीछे लग ही जाते हैं ना, फिर है ना, क्योंकि आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। तो चोरों को मिल गई खबर। अब संगत जी जो 1 करोड़ रुपए अंकल के पास आए हुए थे, चोरों ने अपना काम किया, सारे पैसे साफ करके ले गए, चोरी हो गई घर में। घर में चोरी हो गई संगत जी, जो पैसे आए थे सारे चले गए, अंकल फिर खाली के खाली, अंकल फिर खाली के खाली। संगत जी सत्संग से ना हमें ये सीखने को मिलता है, कभी भी ना खुद गुरुजी से मत मांगो, उनको अपने आप देने दो, क्योंकि हम जो मांग रहे हैं ना वो हमारे लिए अच्छा है नहीं अच्छा है हमें नहीं पता, हम तो बस मांग रहे हैं परेशान होकर। वो अपने आप देंगे गुरुजी तो उसमें बात ही कुछ और है, उसमें भलाई ही भलाई है आपकी, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करो संगत जी, जल्दबाजी मत करो। देखो जहां इतना वेट किया थोड़ा और वेट कर लो, क्या चला जाएगा। गुरुजी महाराज साथ हैं, परेशानी वो घर में आने नहीं देंगे, दिक्कत आने नहीं देंगे, तो फिर क्या ऐसी बात है संगत जी। गुरुजी के ऊपर ना पूरा भरोसा करना चाहिए। ये नहीं काम नहीं हुआ छोड़ दिया जाना। मैं तो ऐसी संगत को भी जानता हूँ, 1 बार काम नहीं हुआ, 2 बार काम नहीं हुए तो जाना ही छोड़ दिया। ये थोड़ी बात होती है संगत जी। जिन्होंने आपको इतना कुछ दिया, इतना कुछ ब्लेस किया, और आप बस एक चीज नहीं मिली तो चलो जी छोड़ दिया। अरे अच्छा है वो चीज अच्छी नहीं थी आपके लिए, अच्छी बात है नहीं मिली, क्या पता वो अच्छी ना हो और हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। वो मिल जाए, चीज मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, वो गाड़ी अच्छी नहीं है, आएगी घर में एक्सीडेंट हो जाएगा किसी का, इसलिए गुरुजी आपको दे नहीं रहे। आप समझ रहे हो गुरुजी आपकी सुन नहीं रहे। तो दोनों बातों में ना फर्क है संगत जी। तो कभी भी एक तो गुरुजी से आपने नहीं मांगना, वेट करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये ऐसे नहीं कहावत बनी हुई है पहले कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, हमेशा। तो वेट करो, गुरुजी के सत्संग को सुना करो, पूरे सत्संग को सुना करो। बीच में छोड़ के कहाँ जाना है, क्यों जाना है बीच में छोड़ के, आधी अधूरी ब्लेसिंग मिलेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। पूरा सत्संग सुनो, फिर देखो कृपा कैसे होती है, गुरुजी कैसे आपके परिवार को ब्लेस करते हैं, कैसे आपके परिवार का गुरुजी कल्याण करते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि मुझे इतना कुछ भी कभी मिलेगा, सोचा भी नहीं होगा संगत जी कभी आपने। तो वादा करो, पूरा सत्संग सुनना है, अधूरा छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि देखो बाद में ना
कमेंट करके बातें करना बड़ा आसान है, वो बड़ा आसान है। कमेंट किया, बातें कर दी, वो काम नहीं करना हमने संगत जी। ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं, शिकायतें, बात की वो शिकायतें होती है, बातें भी नहीं कह सकते, उनको शिकायतें कह सकते हैं। वो बड़ा आसान है संगत जी, ऐसे मत किया करो। पूरा सत्संग ध्यान से अंत तक सुनना चाहिए, अंत तक, कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी, अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ, अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद, ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे, और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो, अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी, दिखावे से ना कुछ नहीं होता, दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना,
जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा संगत जी। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी, उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें ये लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी। साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो, वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई
कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी, उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं। हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल। लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं संगत जी। बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं रात को, पापा आएंगे क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे? पैसा 2 ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो
1,000-500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है, उसके पास 1,000-500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1,000-500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1,000-500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी, पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500-1,000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1,000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी,
जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।